दोस्तों यूएसए के पास है जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, रशिया के पास है ग्लोनास, चाइना के पास है बायडू और यूरोपियन यूनियन के पास है गैलीलियो नेविगेशन सिस्टम। लेकिन दोस्तों अब इंडिया के पास भी है अपना देसी जीपीएस यानी कि आईआरएनएसएस इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसे हम लोग पॉपुलरली नाविक के नाम से भी जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको नाविक के बारे में सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ, उसकी हिस्ट्री से लेकर टेक्निकल डिटेल्स तक, और कैसे ये हमारा नेविक सिस्टम बाकी कंट्रीज के नेविगेशन सिस्टम से कंपेयर करता है। इसके साथ ही साथ मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कौन से ऐसे डिवाइसेस हैं अभी या जो आने वाले हैं जिनमें नेविक सिस्टम का भी सपोर्ट होने वाला है। तो एंड तक देखिए इस वीडियो को, आपको सारी इंफॉर्मेशन नेविक के बारे में मिल जाएगी। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं टेक टू द कोड। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है और क्या ज़रूरत थी हमें नेविक सिस्टम को लाने की। तो इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा पीछे जाना होगा। साल था 1999, जब इंडिया और पाकिस्तान का कारगिल में वॉर चल रहा था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अमेरिका से रिक्वेस्ट की थी कि वो अपनी जो जीपीएस सैटेलाइट्स हैं, उनकी जो इमेजेस हैं उस एरिया की या जो कोऑर्डिनेट्स हैं उस एरिया के, वो इंडियन आर्मी से शेयर कर दे, इंडियन गवर्नमेंट से शेयर कर दे, ताकि इंडिया को वो वॉर लड़ने में आसानी हो। लेकिन दोस्तों यूएस गवर्नमेंट ने तब इंडिया की हेल्प करने से मना कर दिया था और उन्होंने अपने जीपीएस डेटा को देने से मना कर दिया था। दोस्तों इसके बाद ही इंडियन गवर्नमेंट ने भी डिसाइड किया कि हम भी अपना एक खुद का नेविगेशन सिस्टम डेवलप करेंगे, जिससे हम लोगों को बाकी कंट्रीज की हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आज इंडिया दुनिया का 5th कंट्री बन गया है जिसके पास खुद का एक नेविगेशन सिस्टम है, जो बहुत ही गर्व की बात है। दोस्तों 2013 में इसरो ने अपनी सबसे पहली सैटेलाइट, जिसका नाम था IRNSS-1A, लॉन्च करी और इसी तरह IRNSS-1G तक टोटल 7 सैटेलाइट्स इंडिया ने लॉन्च कर दी थी। इसमें से IRNSS-1A जो थी, उसकी जो एटॉमिक क्लॉक थी वो कुछ दिन बाद काम करना बंद कर गई थी, जिसकी वजह से वो नेविगेशन के लिए नहीं यूज हो सकती है, सिर्फ डेटा ट्रांसमीटर के लिए यूज हो सकती है। तो IRNSS-1A के फेल होने के बाद इसरो ने उसकी जगह IRNSS-1H को लॉन्च किया था, लेकिन वो लॉन्च भी अनफॉर्चुनेटली फेल हो गया था। IRNSS-1H सैटेलाइट के फेल होने के बाद इंडिया ने 1I सैटेलाइट को भी भेज दिया है, जिससे वापस से जो वर्किंग सैटेलाइट का टोटल है वो 7 हो गया है, जिसने इस इंडियन कॉन्स्टेलेशन को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। तो नेविक सिस्टम की अगर रेंज की बात करें तो ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट को पूरी तरह से कवर करती है। इसके अलावा जो इंडियन बाउंड्रीज हैं उससे 1500 किलोमीटर दूर तक इसकी रेंज है, जिससे जो मरीन शिप्स हैं यानी कि जो नेवी या कोस्ट गार्ड की जो शिप्स हैं उनको भी बराबर से हेल्प होती रहेगी इन 7 सैटेलाइट से। तो बेसिकली अभी जो सिचुएशन है उस हिसाब से ये जो IRNSS सिस्टम है ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट को भी ज्यादा फोकस करता है। हालांकि इसरो ने कहा है कि ये जो नेविक सिस्टम है इसमें 7 से 11 सैटेलाइट्स हो जाएंगी बहुत जल्द, और उसके बाद नेविक सिस्टम एक ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम की ओर बढ़ जाएगा। तो ये जो 7 सैटेलाइट्स हैं, इनकी खास बात है कि ये सारी ही सैटेलाइट्स जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट पे हैं, यानी कि अर्थ की सरफेस से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर ये सारी सैटेलाइट्स प्लेस्ड हैं। इस हाइट पे जो सैटेलाइट्स होती हैं उनकी जो रोटेशनल स्पीड है वो अर्थ की स्पीड के बिल्कुल इक्वल हो जाती है। आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जर्वर है जो अर्थ की सरफेस से सैटेलाइट को देखता है तो वो सैटेलाइट बिल्कुल फिक्स पोजीशन पे उसको नजर आएगी। अब इस जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में एक और ऑर्बिट होती है जिसको हम लोग जियोस्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। जियोस्टेशनरी ऑर्बिट जो होती है वो हाइट में जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट के ही बराबर होती है, बस इसमें फर्क इतना है कि जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं वो अर्थ के इक्वेटर की एक्सिस यानी कि इक्वेटर के प्लेन पे प्लेस्ड होती हैं, जबकि जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट वाली सैटेलाइट्स किसी भी इंक्लिनेशन पे अर्थ के रिस्पेक्ट में हो सकती हैं। बात करें अगर हर एक सैटेलाइट की लाइफ की, तो हर एक सैटेलाइट 12 साल तक मैक्सिमम चल सकती है। उसके बाद जैसे जैसे सैटेलाइट्स आउट ऑफ यूज होती जाएंगी, नई नई सैटेलाइट्स को उनकी जगह लॉन्च किया जाएगा। और नेविक सिस्टम वर्ल्ड का पहला ऐसा सिस्टम है जो कि डुअल फ्रीक्वेंसी बैंड्स पे काम करता है, और ये जो 2 फ्रीक्वेंसी बैंड हैं इसे हम S और L बैंड के नाम से जानते हैं। इससे बेसिकली जो डेटा की ट्रांसमिशन स्पीड है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है और जो डेटा ट्रांसफर है वो काफी ज्यादा एफिशिएंट भी हो जाता है। तो ये तो हो गई बात नेविक की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और टेक्निकल डिटेल्स की। अब जानते हैं कि क्या है नेविक के यूजर्स, एडवांटेजेस और बाकी देशों के नेविगेशन सिस्टम से ये कैसे कंपेयर करता है। सबसे बड़ा जो इसका एडवांटेज है कि अब हमें किसी भी और कंट्री के नेविगेशन सिस्टम
पर डिपेंडेंट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमारे जो डिफेंस फोर्सेस है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, जिससे हमारे कंट्री की सिक्योरिटी अच्छे से इंश्योर होने वाली है। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इससे जो हमारे यूजर्स हैं उनका जो डेटा है, जैसे लोकेशन हिस्ट्री, वो सारा डेटा अब इंडिया के बाहर नहीं जा सकता, तो सारे डेटा की प्राइवेसी पूरी तरह से इंश्योर हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है, जिसकी वजह से अब जो नॉर्मल कंज्यूमर्स हैं उनका डेटा किसी भी और कंट्री के पास नहीं होगा, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। हमारा सारा जो लोकेशन डेटा है वो इंडिया में ही रहने वाला है, सेफ एंड सिक्योर। इसका जो तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है वो इन सैटेलाइट्स के जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में होने से है। सबसे पहला तो ये कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे होने की वजह से वो हमेशा लाइव लोकेशन इमेजेस दे सकती हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि वो एक स्टेशनरी पॉइंट पे फिक्स्ड हैं, जिससे कि हर टाइम की लाइव इमेजेस हम लोग अपने डिवाइसेस में देख सकेंगे। जबकि वहीं अगर बात करें अमेरिका की जीपीएस सिस्टम की, तो उसकी जो सैटेलाइट्स हैं वो काफी लो ऑर्बिट पे हैं, जिसकी वजह से वो एक पॉइंट पे स्टेशनरी नहीं है, वो फिक्स नहीं है और उससे लाइव सैटेलाइट इमेजेस अवेलेबल नहीं हो सकती हैं। दूसरा एडवांटेज है कि इन सैटेलाइट्स का इतनी ज्यादा हाइट पे होने से जो अर्थ की सरफेस पे हिल्स और माउंटेन्स हैं उनकी वजह से किसी भी जगह का व्यू ब्लॉक नहीं हो पाता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो जीपीएस सैटेलाइट्स और बाकी सिस्टम जो है नेविक के अलावा उनको फेस करनी पड़ती है, क्योंकि जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है उस पर काफी सारे ऊंचे ऊंचे माउंटेन हैं, जिनकी वजह से उन सैटेलाइट्स का व्यू कई जगहों पे ब्लॉक हो जाता है। और इसके साथ ही साथ फिक्स सैटेलाइट होने की वजह से ये बहुत ही ज्यादा बैटरी एफिशिएंट होगा, क्योंकि जैसे जीपीएस सैटेलाइट में होता है कि बार बार आपके डिवाइस को सैटेलाइट से कनेक्ट करना पड़ता है, ऐसा नेविक के साथ नहीं होगा, क्योंकि जो सैटेलाइट्स हैं वो एक फिक्स पोजीशन पे है। और आखिर में जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि नेविक डुअल बैंड जीपीएस पे काम करता है, तो इससे डेटा ट्रांसमिशन स्पीड बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है और इसीलिए कंसिडरेबली फास्टर है बाकी किसी भी नेविगेशन सिस्टम से। डुअल फ्रीक्वेंसी होने की वजह से इसकी एक्यूरेसी भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है, जो कि है लगभग 10 मीटर लैंड पे, और जो ओशंस है उसके लिए ये एक्यूरेसी 20 मीटर की है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन एक्यूरेसी है। तो अब सवाल आता है कि कौन कौन से ऐसे डिवाइसेस हैं जो इस नेविक सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि नेविक सपोर्ट करने के लिए एक डेडिकेटेड हार्डवेयर की जरूरत होती है आपके डिवाइस में, इसीलिए सारे डिवाइसेस में नेविक सपोर्टेड नहीं है। तो टेक्निकली जो सबसे पहला स्मार्टफोन इंडिया का जिसमें ये नेविक सिस्टम आता है वो है Realme 6 Pro, जो कि आता है Snapdragon 720G प्रोसेसर के साथ। इसके अलावा Redmi Note 9 Pro और Poco M2 Pro में भी नेविक सपोर्टेड है। प्रोसेसर जैसे Snapdragon 865, इस प्रोसेसर में हार्डवेयर जो है वो नेविक को तो सपोर्ट करता है, लेकिन सॉफ्टवेयर अभी सपोर्ट नहीं करता है। इसका अपडेट थोड़े दिन में ही आ जाएगा और उसके बाद Snapdragon 865 भी इस नेविक सिस्टम को पूरी तरह से सपोर्ट करेगा। Snapdragon 865 के जितने भी फोन जैसे Realme X50 Pro, iQOO 3, ये सारे ही फोन नेविक को सपोर्ट करेंगे। वहीं Snapdragon के कुछ प्रोसेसर जैसे Snapdragon 460 जो कि 10,000 तक के फोन्स में आता है, Snapdragon 662, Snapdragon 720G, Snapdragon 765, Snapdragon 765G और 768G में भी नेविक सपोर्टेड होगा। वहीं कुछ प्रोसेसर्स MediaTek के भी आने वाले हैं जिसमें नेविक पूरी तरह से सपोर्टेड होने वाला है। तो जो फ्यूचर है नेविक का वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है। ये जो नॉर्मल कंज्यूमर्स हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। इसके अलावा जो डिफेंस फोर्सेस हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है और इससे हमारे कंट्री की सेफ्टी और सिक्योरिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ये थी सारी इन्फॉर्मेशन अपने देसी नेविगेशन यानी कि नेविक सिस्टम की। कैसी लगी आपको ये वीडियो जरूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।